नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है और जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। आपने देख लिया कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, वो काफ़ी देर से गिरती गई और काफ़ी नीचे लेवल पर आ चुकी है। अमेरिका का भी यही हाल है और वॉरेन बफे हमने बात किया था उसके बारे में 4 और 5 मंथ्स बैक कि उसने ऑलरेडी अपने स्टेक्स को बेच दिया है, कैश के ऊपर बैठा है। कल की न्यूज़ थी कि $350 बिलियन उसने कैश रखा हुआ है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसे मालूम है कि स्टॉक मार्केट और नीचे आने वाली है। जब से ट्रंप आए हैं, ऐसी सुनामी आ गई है पूरे दुनिया में, यही समझ नहीं आता कि हम पीस की तरफ जाएंगे या पीसीस की तरफ जाएंगे। ये वक्त बताएगा। अभी गोल्ड था हमारा, गोल्ड भारत का पड़ा हुआ था यूके में, हमने वो बुला लिया, वापस मंगवा लिया और अभी भी हमारा गोल्ड रिजर्व्स यूके में पड़ा है। बट आहिस्ता आहिस्ता हर कंट्री अपने गोल्ड को वहां से निकालती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते की न्यूज है, अमेरिका ने भी अपना गोल्ड जो उसका पड़ा हुआ था यूके में उसको निकाल लिया है और अमेरिका लेके जा रहे हैं। ऐसा क्या चक्कर है? लोग भाग रहे हैं, गोल्ड लेकर भाग रहे हैं, कोई स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स को बेचकर भाग रहा है। सारी दुनिया में अफरा तफरी है और ये दिखाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं और भारत उसके इस सारे सिनेरियो में कहां पर खड़ा हुआ है। आर वी प्रिपेयर फॉर दिस सुनामी विच इज गोइंग टू कम? उमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उमेश जी, जय सिया राम। सुमित जी, जय सिया राम। सर, ये फाइनेंशियल अर्जेंसी, इमरजेंसी, जो भी कहिए आप, क्या ये दुनिया में आ चुकी है या आने वाली है? सर, आपने बहुत समय पहले एक पिक्चर देखी होगी, आर्मागेडन, हम्म। जिसमें बताया जाता है कि दुनिया बर्बाद खत्म होने वाली है। और आपने वर्ड यूज किया फाइनेंशियल सुनामी। सुनामी में क्या होता है कि एक बार तबाह करके चले जाता है, खत्म नहीं करता है, वापस रीबिल्डिंग का पॉसिबिलिटी होती है। आर्मागेडन में तो खत्म ही हो जाता है। अभी जो सिचुएशन है सुनामी की है। और आपने बरोबर बताया कि आ, ये वॉरेन बफे $334 बिलियन कैश में बैठा हुआ है। और अभी वो यूएस में अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहा है। उसकी बर्कशायर हाथवे जो फर्म है, उसमें $300 बिलियन और अलग से पड़ा है। तो मतलब वो इतना बड़ा कैश रिजर्व्स के साथ बैठा है। वो सोच रहा है कि कभी भी क्रैश अगर सिचुएशन आती है तो उस समय वो बाइंग करना चालू करेगा। जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। टेस्ला का स्टॉक 480 $500 तक पहुंच गया था। अभी $220 है। ठीक है, 2 महीना ही हुआ है। और इतना बेस फ्लक्चुएशन, गोल्ड जो कभी भी 2200 2500 आउंस के ऊपर जाता नहीं था, सडनली आपने देखा है कि 3000 आउंस उसने पार कर लिया था। मुझे याद है 2 महीने पहले कुछ 80 78 या 79 लैक्स था एक किलो गोल्ड। आज भाव 91 लैक्स पहुंच गया है। और बताया जाता है कि लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 3500 आउंस हो जाएगा, 4000 आउंस हो जाएगा। तो क्या होता है जब अनसर्टेनिटी होती है, तब गोल्ड का दाम बढ़ता है। आपने ये भी हमने ये भी देखा है कि कैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक ब्रॉड बेस करेक्शन हुआ, 16% का करेक्शन हुआ है। 26,200 से 21,900 या 700 आया था। और अभी रिबाउंड भी कर रहा है, ये ठीक है, अच्छी बात है। हम शायद बॉटम बना भी चुके हैं। और देखिए, आपको ये मालूम होगा, हमने कुछ दिन पहले एक शो भी किया था जिसमें हमने बोला था कि यूएस एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है। इसके अंदर वो जितने भी कन्फिस्केटेड जो बिटकॉइंस है, उसको सारा पूल करके वो एक तरह से एक बिटकॉइन रिजर्व बनाने वाला है, जिसके पास यूएस के पास बोला जाता है 200,000 बिटकॉइंस है जो उन्होंने कन्फिस्केट करके किया था। और अब उसके बाद बिटकॉइन जो आपने बताया, बिटकॉइन फाइनल बिटकॉइन एक्ट, उस समय वो भी लेके आए थे। इसी फाइनल बिटकॉइन एक्ट में उन्होंने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात की थी। और एक और एक चीज है उसमें, एक और एक नया एक प्रोविजन डाला है कि वो अपनी जो बैलेंस शीट में गोल्ड है जो उन्होंने हिस्टोरिकल वैल्यू पे रखा है, उसको रीवैल्यू करेंगे। आपको मालूम है अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, अमेरिकन सेंट्रल बैंक फेड के पास।
फेडरल रिजर्व के पास। फोर्ट नॉक्स में 8,813 टन गोल्ड पड़ा है। अब उन्होंने इसको रीवैल्यू किया, उसने उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे 40 या $42 पे उन्होंने इसको वैल्यू किया हुआ है, या उसके बाद क्या हो सकता है बीच में मुझे नहीं मालूम, बट वैसा है जहां तक मेरे को याद है 40 या $42 पे किया हुआ है। अब इसको वो करेंगे आज के मार्केट वैल्यू पे, तब वो कौन-सी अब आज की मार्केट वैल्यू में मेरा मानना ये है, अगर गोल्ड का प्राइस 3,000 पे अगर स्टेबलाइज़ होता है डॉलर का, तो वो उसको रीवैल्यू करेंगे। और इस रीवैल्यूएशन के दौरान जो उनके बैलेंस शीट, उनकी एसेट साइड एक्सपैंड होगी और उनके जो डेब्ट्स है ऑटोमेटिकली कम हो जाएँगे। इससे कैश फ्री होने वाला है। जो एक कैश जनरेट होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक विल हैव द एबिलिटी टू टू पंप मोर कैश इन द सिस्टम। उस कैश से वो ये लोग बिटकॉइन खरीदने वाले हैं। इससे क्या होगा, यूएस का जो डेब्ट है, वो डोमेस्टिक डेब्ट है, वो कम हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर से वो बिटकॉइन खरीदना चालू करेंगे। आपको मालूम है बिटकॉइन एक तरह से वर्ल्ड वाइड जो ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम पे चलता है। जैसे भारत के अंदर यूपीआई है कि सीमलेसली आप पैसा भेज सकते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा आपको कोई भी अ अ बैंक्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन कम ही होता है। सारे उन्होंने हटा दिए। अगर आप यूपीआई में पैसा भेजते हैं जीपे के थ्रू, तो आप इमीडिएटली आप देखते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाता है। जबकि आप आईएमपीएस करो या नेफ्ट करो, सब में टाइम लगता है। 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा लगता है। तब ये जब फास्ट पेमेंट होता है, ये जो बिटकॉइन है, ये एक तरह से पेमेंट सिस्टम है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिसके कारण जिसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी सेंट्रल बैंक का। और ये एक तरह से वर्ल्ड का फर्स्ट जो बोलते हैं अ, पेमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। और बिटकॉइन को आपको मालूम है दैट उसके अंदर सिर्फ 21 करोड़ यूनिट आप नहीं 2 अ, 21 मिलियन यूनिट आप इसको माइन कर सकते हैं। और अभी तक बताया जाता है 19.8 मिलियन यूनिट्स माइन हो चुका है। लास्ट के थोड़े बहुत पड़े हैं, 10-12 लाख यूनिट। और लोग बताते हैं कि बिटकॉइन का जो वैल्यू है अभी कुछ 80,000 यूएसडी है, जो 1 यूनिट का। थोड़े दिनों में जैसे-जैसे बिटकॉइन का माइनिंग स्कैर्स होता जाएगा, इसके दाम बढ़ेंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि रशिया ने भी अपने बिटकॉइन्स के अंदर उन्होंने अभी अपने बैंक्स को अलाउ कर दिया। यूएस में एक और एक काम हुआ है। यूएस में फेड ने अलाउ कर दिया है कि जितने भी यूएस बैंक्स हैं, वो अपना खुद का स्टेबल कॉइन निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए उनकी कंट्रोलर ऑफ करेंसी की बात की जा रही है। अगर बैंक ऑफ अमेरिका चाहे तो अपना स्टेबल कॉइन, ये स्टेबल कॉइन बिटकॉइन जैसा ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका चाहे तो अपना निकाल सकता है, सिटी बैंक चाहे तो अपना निकाल सकता है। जो भारत में यूपीआई का काम कर रहा है, वहाँ पे वही काम अमेरिका में यही काम वहाँ के बैंक्स करेंगे खुद की करेंसी निकाल के, पेमेंट सिस्टम्स में। यहाँ पे भारत के अंदर एवरीथिंग इज़ सेंट्रलाइज्ड बाय एनपीसीआई कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रहा है। तो एक तरह से डोमेस्टिक सिस्टम्स के लिए अगर उन आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वो स्टेबल कॉइन अलाउ कर रहे हैं। सेकंड, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए वो बिटकॉइन कर रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे-धीरे बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग चालू होगी, बिटकॉइन के अंदर सेटलमेंट्स चालू होंगे। तब क्या होगा, जब सेंट्रल बैंक्स एक प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हाथ लगाते हैं, तो वो क्रिप्टो नहीं होता है। ये स्टेट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। अमेरिका, एल साल्वाडोर, ब्राज़ील, रशिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। और आज की डेट में बताते हैं कि फ्यूचर में रशिया और अमेरिका मोस्ट प्रोबेबली शायद बिटकॉइन में ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच में जो संधि होगी यूक्रेन वॉर में, वहाँ पे 2 बड़े डिस्प्यूट आने वाले हैं। वन इज़ डीफ्रीजिंग ऑफ रशियन एसेट्स, जो अ, जो यूरोपियन यूनियन ने रशियन एसेट्स को सीज़ कर लिया है $300 बिलियन का। और सेकंड, स्विफ्ट नेटवर्क से इनको हटा दिया रशिया को। अब बात आता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेटलमेंट के लिए बिटकॉइन यूज़ हो सकता है। यूएस के अंदर डोमेस्टिक सेटलमेंट के लिए स्टेबल कॉइन यूज़ हो सकता है। अब भारत ने क्या किया आपको मालूम है, लास्ट ईयर 200 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लेके आया।
हमारे पास बताया जाता है 874 टन गोल्ड है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें भी बताया जाता है कि 510 टन गोल्ड भारत के अंदर है। और और डेटा यहाँ तक आ रहा है कि लोग बता रहे हैं 324 से 350 टन गोल्ड, ये है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और बैंक ऑफ इंग्लैंड में। अभी एक और एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में जनरली क्या होता है, गोल्ड को आप रिडेम्पशन करना चाहते हो, तो जनरली उसको लगता है शायद 3 दिन लगता है। अब वो 3 दिन के बदले 3 महीने हो गए। और लोग ये बता रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, उन्होंने अपना गोल्ड ट्रांसफर करना चालू कर दिया अमेरिका में। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए रिडेम्पशन प्रॉब्लम हो गया। अभी भी भारत के 324 टन गोल्ड, 324 या 350 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है और बैंक ऑफ इंग्लैंड उसको रिडीम नहीं कर पा रहा है और टाइम दे रहा है। तो कहीं न कहीं लोग बता रहे हैं ये एक स्पेकुलेशन हो सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का दिवालापन निकल गया है, वो भारत का गोल्ड शायद दे ही नहीं पाए। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से भारतीय रिज़र्व बैंक को ये सिचुएशन की भनक बहुत पहले ही लग गई थी। इसलिए 200 टन उन्होंने इधर लेके आ गए। और अभी जो 300 टन की जो वैल्यू है आज की डेट में कुछ 30 बिलियन डॉलर्स की है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है? आज के गोल्ड प्राइसेज़ के हिसाब से और मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, भारतीय सेंट्रल बैंक और भी अपने गोल्ड का रिक्वेस्ट दे चुके होंगे, तो इन ड्यू कोर्स आ जाएगा। और सेकंड एक और एक बात बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते जा रहे हैं। जनरली सेंट्रल बैंक्स 500 टन लेते थे पहले, पिछले 2-3 साल में उन्होंने 1000 टन गोल्ड ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं गोल्ड का जो इम्पोर्टेंस है करेंसी के अंदर, वो वापस आ रहा है और फिएट करेंसी जिसमें सारी कंट्रीज़ करेंसी प्रिंट करके डालती थी, उसका वैल्यू उसका जो रेलेवेंस है कम होता जा रहा है। इसमें यूएसडी भी है, यूएस डॉलर भी है। लोग बताते हैं कि यूएस डॉलर की महत्वता खत्म हो जाएगी और एक तरह से उसको नया करेंसी आएगा। मेरा ये मानना है, यूएस ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे? उसने अपने बैंकों को बोल दिया कि आप यूएस बैक्ड स्टेबल कॉइन निकाल लीजिए। मतलब बैंक ऑफ अमेरिका अपनी करेंसी निकालेगा, सिटी बैंक अपनी करेंसी निकालेगा फॉर डोमेस्टिक ट्रांसफर्स और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए उन्होंने बिटकॉइन्स को उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व भी बना ली। तो कहीं न कहीं आवाज़ नहीं आ रही। भारत का सिस्टम कितना ईज़ी है। हमने यूपीआई निकाला और सारा कुछ हमने डिजिटल भी कर लिया और आसानी से हमने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। क्या अमेरिका में इतने लोग बेवकूफ हैं कि वो इतनी सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? अपने कॉइन बनाएंगे, अपनी करेंसी बनाएंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे। भाई इतना तामझाम करने की बजाय अगर अकल नहीं है, हमारा यूपीआई इम्प्लीमेंट कर लो, काम खत्म। सिमलेसली 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं। मोदी जी ने तो मैक्रोन जब आया था, चाय वाले के 8 रुपए देने थे, उन्होंने यूपीआई में पेमेंट कर दी। मैक्रोन देखकर हैरान हो गया, अभी किल्ली दबाई यहां से और पैसे उधर ट्रांसफर भी हो गए। भाई आप जो इतना बड़ा तामझाम कर रहे हैं बिटकॉइन का, व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट यूपीआई ओनली? बड़ा सिंपल है सर। देखिए बिटकॉइन के अंदर अभी एक तरह से उधर एक नया आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं। ही वांट्स अमेरिका टू बिकम द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी निकाला है। माइनिंग को एनकरेज करने वाले हैं बिटकॉइन में। तो अमेरिका के अंदर अगर सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएँगे, तो काम कैसे चलेगा उनका? आज अमेरिका के पास है क्या? उनके पास उनका डॉलर है और डॉलर को उनको बचाना पड़ेगा और अगर सिंपल बना दिया तो भारत का यूपीआई चल पड़ेगा। भारत का जो रूपी है इंटरनेशनलाइज़ हो जाएगा। डॉलर की रिज़र्व करेंसी में महत्वता बनाने के लिए, डोमिनेंस बनाने के लिए ये तामझाम किया जा रहा है, जिसके अंदर आगे बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन का वैल्यू ये आगे बढ़ाते जाएँगे। आपको मालूम है यूएस का डेब्ट क्या है 36 ट्रिलियन, उनकी इकोनॉमी क्या है 29 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन। डेब्ट टू जीडीपी है 122% और आपको मालूम है थोड़े कल ही की बात है, इलॉन मस्क ने बोला था यूएस क्रिएट्स मनी आउट ऑफ थिन एयर और उनके पास 14 ऐसे कंप्यूटर थे जो मनी इश्यू कर रहे थे और पेमेंट कर रहे थे, उनको ही नहीं मालूम था। इतना बड़ा स्कैम चल रहा था, उन्होंने सब बंद करवा दिया। तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट पेमेंट्स अभी यूएस के अंदर उनके मिलिट्री बजट से बढ़ रहा है। ये सब बात यूएस गवर्नमेंट में खुद कही है।
तो कहीं न कहीं आगे जाके यूएस बैंकरप्ट हो सकता है। तो यूएस क्या चाहता है, अपनी जो डेब्ट है, जैसे अभी रीवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड होगा, रीवैल्यूएशन गोल्ड के कारण उनके बुक्स में कैश आ जाएगा। उस कैश को यूज़ करेंगे बिटकॉइन खरीदने के लिए। बिटकॉइन को यूज़ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए, अगर स्विफ्ट नहीं मानता है, ब्रसेल्स बात नहीं मानता है। तो इसके कारण अगर स्टेट सेंट्रल बैंक क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर घुसते हैं, बिटकॉइन का दाम बढ़ेगा। और आपको मालूम है, लैरी फ्लिंक ने बोल दिया है कि बिटकॉइन कैन गो अप टू $700,000। आज बिटकॉइन का भाव है 80,000। और तो कहीं न कहीं ये 4-5 साल में अगर सेंट्रल बैंक स्टार्ट अडॉप्टिंग बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के अंदर तो आग लगने की है। देखिए उमेश जी, और अगर और बिटकॉइन बढ़ेगा एटलीस्ट हम लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक तो बोलते रहे कि डी डॉलराइजेशन होगा नहीं। अगर बिटकॉइन चलेगा तो डॉलर का क्या होगा? देखिए, डॉलर तो बना ही रहेगा ना, डॉलर का डोमिनेंस तो बना ही रहेगा। और डॉलर सुनिए, डॉलर को बैक बिटकॉइन को बैक कौन कर रहा है? डॉलर। तो और डॉलर, हाँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिटकॉइन को आगे रखेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाएँगे और उसकी वैल्यू बढ़ाने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा बिटकॉइन, और सडनली एक दिन उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि इट्स एन एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट। तो जिस दिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वर्ल्ड के अंदर, आप समझ जाइए कि यूएस का नेशनल डेब्ट, वो जो फॉरेन डेब्ट है, वो खत्म कर देगा बाय इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, और उसके बाद वो क्रैश आ सकता है। दिस इज द गेम सर। दिस इज, मैंने हमेशा यही बोलता हूँ, बिटकॉइन को आपके शो पे मैंने बोला है, द लार्जेस्ट वेल्थ अप्रोप्रिएशन स्कीम इन द वर्ल्ड, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, जिसमें सेंट्रल बैंक्स आर वर्किंग टूवर्ड्स आपकी जो गाड़ी इनकम है, उनको अपने हिसाब से आप ले लेंगे। सर, आप थोड़े दिनों में देखेंगे, बच्चे हैं, डिजिनोमिक्स की बात करेंगे, आपको आके समझाएँगे, आपको कुछ भी नहीं मालूम। डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, इंडिया के अंदर भी चालू हो गया है, पाई, जियो कॉइन, आपने देखा ही होगा, माइनिंग के लिए बोलना चालू कर दिया है। नए-नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, एयर ड्रॉपिंग, कॉइन बेस जिसको बैन कर दिया था इंडिया ने, वो वापस आ रहा है। भारत ने अपने इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट क्लासिफाई कर दिया है। सर, भारत को भी करना पड़ेगा। और भारतीय गवर्नमेंट ने एडिक्वेट सेफगार्ड पहले से ही कर लिया है, यूपीआई बना दिया है, स्टेट कंट्रोल्ड है। हमारा खुद का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी निकाल दिया है। तो हम अभी ई रूपी को हम प्रमोट कर रहे हैं। जबकि यूएस क्या कर रहे हैं? यूएस डॉलर को बचाने के लिए वो बिटकॉइन को बढ़ा रहा है, और बिटकॉइन के अंदर वैल्यू को इन्फ्लेट करके जब वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बिटकॉइन सबको पहना देगा। ये ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज़ है ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके निकल जाएँगे। सर, इसमें क्या होगा, लोगों को यूएस का नेशनल समझाने डेब्ट। लोगों को समझाने के लिए बड़े सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपके पास कंपनी है, आपके पास 1 लाख शेयर है, आपने उसकी वैल्यूएशन निकाली 100 रुपए की, आपने उसे मार्केट में फ्लोट कर दिया। अब मार्केट में लोग बढ़ते हुए ले रहे हैं तो उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। अब आपके पास तो 1 लाख शेयर था, आपने 10,000 लोगों को दिया 100 रुपए में, उसकी वैल्यू बढ़ गई 1,000 रुपए। आपने अपने 90,000 शेयर 1,000 में बेच दिए, उसकी वैल्यू कम होकर 10 रुपए रह गई। 10 रुपए में आपने दोबारा से अपने शेयर जो अपने 1,000 में बेचे थे, 10 रुपए में दोबारा से खरीद लिए। यानी कि सारे दुनिया के पैसे निकाल कर आप अपने जेब में ले आए, किया आपने कुछ भी नहीं। वही चीज अमेरिका अब बिटकॉइन के थ्रू करना चाहता है, पूरे दुनिया में स्प्रेड करेगा, खुद इशू करेगा, खुद ही इन्फ्लेट करेगा, बेचकर बाहर निकल जाएगा, बेवकूफ बनेंगे आम इंसान। वेरी वेरी क्रूड लैंग्वेज और वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बस वही बता रहा हूँ, अभी फाइनल एक सारांश बताता हूँ। बिटकॉइन एक्ट के अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड जब होगा, तब आपकी बुक्स में कैश जनरेट हो जाएगा, लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगा, और उस लिक्विडिटी से आप वापस बिटकॉइन लोगे, बिटकॉइन को वैल्यू को इन्फ्लेट करोगे। बिटकॉइन की वैल्यू जब 10 गुना हो जाती है, आप सबको पहना के निकल जाओगे, और जब क्रैश होगा, तब वापस वो का वही इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ जाएगा। तो एक तरह से जो बोलते हैं, वेल्थ अप्रोप्रिएशन स्कीम, फाइनेंशियल, मैंने बहुत वर्ड्स यूज़ किए होंगे कि इट्स अ लूट एंड प्लंडर, तो वैसी बात हो रही है। और हमेशा मैं इसके लिए बिटकॉइन के अगेंस्ट हूँ, मैं डिजिटल एसेट्स के अगेंस्ट हूँ। मैं हमेशा लोगों को, ये आपके शो पे हमेशा बोला हूँ मैंने, कि आप कभी भी रियल एसेट्स ओन करिए,
डिजिटल गोल्ड या जो भी है इसके अंदर मच जाएगी। सर, अभी आपको याद होगा ऋषि सुनक ने अभी रिसेंटली बोला था कि ये रशिया के जो पैसे पड़े हैं यूके में, यूरोप में, हमें वो मार लेने चाहिए। और रशिया ने उसका आंसर दिया था, आप पहले भी लुटेरे थे, अभी भी लुटेरे हो। यानी कि पहले तो इन्होंने कहा कि दुनिया में गए, दूसरी कंट्रीज को टेक ओवर किया, वहां की पूरी जो वेल्थ थी उसको खींच कर ये यूके में, यूरोप में ये ले गए। अभी जो दूसरे कंट्रीज के पैसे इनके पास पड़े हैं, जैसे हमारा गोल्ड का रिजर्व पड़ा है, सुनने में आया है कि गोल्ड रिजर्व अब है ही नहीं, ये खा पी चुके हैं, इन्होंने आगे इन्वेस्ट कर दिया यूके वालों ने, और अब हमारा गोल्ड अब वापस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से ये अमेरिका ने बिटकॉइन निकालकर हमें टोपी पहनाने का पूरा प्लान बना लिया है। यानी कि इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उसको फंड दुनिया करेगी, और यही इनका प्लान भी है। यानी कि जो और शुरू में हमने बात करा था, शुरू में बात ये किया था कि फाइनेंशियल सुनामी दुनिया में आने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी शप जो अमेरिका जिसको बोलते हैं वो डूबती हुई दिखाई देती है। एक इमरजेंसी है वहां पर। इलॉन मस्क, ट्रंप दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री कभी भी रिसेशन में जा सकती है, डूब सकती है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स ही नहीं है, हमारे पास इनकम के सोर्सेज ही नहीं है, और इनकी फंडिंग करेंगे आप और हमारे जैसे लोग जो इनके प्लान में फंस जाएंगे। यही पूरे वीडियो का सार था। सर एक ही चीज है, अमेरिका के पास जो एबिलिटी है टू प्रिंट क्रिएट डॉलर्स वो किसी के पास नहीं है। आप और मेरे को अगर हमको अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो हमको कुछ रियल वैल्यू और टर्म्स में हमको बनाना पड़ता है। चाइना भी अगर गुड्स बना के लोगों को बेचता है फिर बाद में इंपोर्ट कर सकता है। भारत भी एक्सपोर्ट करने के बाद ही इंपोर्ट कर सकता है। अमेरिका को सिर्फ करेंसी प्रिंट करना है और उस करेंसी को ग्लोबली उसको चलाना है। और उस करेंसी को जब हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखते हैं तो वी फाइनेंस द अमेरिकन कंजम्पशन। और अमेरिका इसी के कारण उसके इंटरेस्ट रेट्स लो रखता है, कभी हाई करता है। इसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स क्रैश होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास वो पावर है। और अब उस पावर को बचाने के लिए वो एक बिटकॉइन को आगे कर रहा है। तो ये डी-डॉलराइजेशन और डॉलराइजेशन की बात ही नहीं। ये बात है कि कैसे आप इट इज़ अ फाइट बिटवीन रियल एसेट्स एंड फ़ोनी एसेट्स। फ़ोनी एसेट्स है जो डॉलर, बिटकॉइन। ये कितने दिनों तक रहेंगे वो देखने की बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर डॉलर गया तो कोई और करेंसी जाएगा नहीं। एवरी अदर फिएट करेंसी को प्रॉब्लम आएँगे। और जब वैल्यूएशन जो ग्लोबल डेप्थ है वो 300 ट्रिलियन डॉलर है सर। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है 100 ट्रिलियन की है। वर्ल्ड में एक इकोनॉमी होती है शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी इज टू ट्वाइस द साइज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और उसके अंदर जो नारकोटिक्स, ड्रग स्मगलिंग और जो भी इलीगल ट्रेड होते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ये कार्टेलाइजेशन है, बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, सब लोगों को समझना पड़ेगा। इसके अंदर एक ही चीज़ है सर, एवरीबॉडी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, इन सब में इन्वेस्ट करके रखिए। ये जो डिजिटल एसेट्स है इससे दूर रहिए। भारत के मोदी जी ने हमारे गोल्ड रिजर्व्स, सेंट्रल बैंक ने बहुत सालों से हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आपने ये भी देखा यूपीआई लेके आए, डिजिटलाइजेशन किया। डिजिटलाइजेशन स्टेट कंट्रोल के अंदर मतलब सुपरविजन के अंदर हुआ है। आरबीआई उसको देखता रहता है। अमेरिका में क्या है, पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। उन्होंने 2000 में आपने देखा कि कैसे ये बिग टेक वहाँ पे डॉट कॉम बस्ट हुआ था। 2008 में आपने देखा रियलिटी बस्ट हुआ था। और अब जो होगा इट विल बी बैंकिंग क्राइसिस प्लस बिटकॉइन क्राइसिस प्लस टेक क्राइसिस। जो आपने देखा है कि डीप स्टीक आने से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनकी टैंक हो गई थी। दीज आर ऑल फोनी एसेट्स। सर एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, उसको मैं बोलूंगा आर्मागेडन, वो बाद में आएगा। बस वही बता रहा हूँ। मैंने बिल्कुल सही इसके कह रहे हैं, मैं, बिल्कुल मैंने सही कह रहे स्टार्टिंग हैं में कि इसलिए अभी सुनामी आ रहा है, बाद में आर्मागेडोन आने वाला है, और पूरा का पूरा तहस नहस वो करके जाएगा। बट मैंने जो बड़े विशेषज्ञों से बात करी है, उसमें अभी टाइम है, 2029-30 के पहले वो नहीं आने वाला, उससे पहले सुनामी आते रहेंगे। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे जैसे, दे आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।